नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दस्तक 7 डेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम, यहाँ तक कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से इन सभी अंकों से किस तरह से कोई अंक विभाजित हो जाता है या कोई संख्या विभाजित होती है, इसका हम नियम पढ़ेंगे। इससे पहले की भी वीडियो में आपने 7 की विभाज्यता का नियम देखा होगा, यदि नहीं देखा तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम 2 से विभाज्य। कैसे कोई संख्या 2 से विभाज्य होती है, चलिए देखते हैं। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। देखिए, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से अंक? 0, 2, 4, 6, 8। तो आपको इन अंकों पर ध्यान देना होगा। ये सभी अंक सम होते हैं, लेकिन यह ध्यान देना है कि इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं ऐसी, जैसे आपने लिखा 5, 0। इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 0 है, तब यह संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरी संख्या आप लिख दीजिए। देखिए यहां पर क्या आया है? इकाई का अंक 4 आया है, तो यह संख्या भी आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। मान लो ये तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, जैसे आपको किसी बड़ी संख्या के बारे में पता करना है कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य हो कि नहीं, तो आप कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिख दें, जैसे 2, 1, 4, 6, 7, 0। इसमें आप देख रहे हो कि लास्ट में इकाई का अंक क्या है? 0 है, अतः यह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। फिर अगली संख्या आप कुछ भी और लिख सकते हैं, 1, 5, 6, 8। यहां पे देख रहे हैं इकाई का अंक क्या है? 8। यह भी संख्या आपकी विभाज्य हो जाएगी। तो बस ये अंक आपके इकाई के स्थान पर आने चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कभी आप देखें कि 1, 2, 0, 0 इस तरह संख्या आ जाए, तो बस आपको देखना है इकाई का अंक दहाई के स्थान पर है तो विभाज्य तो होना ही है, लेकिन इकाई का अंक आपको देखना है और बता देना है कि यह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। भाग नहीं करते रहना, भाग करने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन जांच करनी है तो आप इन अंकों को देख करके बता सकते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि 3 से कैसे कोई संख्या विभाजित होती है, कैसे पहचानेंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित हुई। तो इसका रूल है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। मान लीजिए यह संख्या आपकी 243 है, तो इस संख्या किसके? 243 के अंकों का योग देखेंगे तो कितना आएगा? 2 + 4 + 3, जोड़ दिया 2, 4, 6, 6, 3, 9। कितना आया? 9। अब हमें पता है कि 9 क्या है? 3 से विभाजित है। यदि 9 3 से विभाजित है तो यह संख्या 243 भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार हम इसको देख सकते हैं 3051 को, इसके अंकों का योग 3 + 0 + 5 + 1, 3 0 3 हुआ, 3 5 8 8 1 9। यहां भी 9 आ रहा है, यह संख्या भी आपकी क्या होगी? 3 से विभाजित होगी, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। मतलब इसमें हम भाग देके ऐसे 3 से चेक कर सकते, 3 3 9, 0 आ गया, अतः यह संख्या 3 से विभाजित है। अगली संख्या आपकी है 76002। इसको भी आप जोड़ के देख लें, 7 6 13, 13 में 2 जोड़ा 15, 15 आएगा, 15 आपका 3 से विभाजित है। तो इस संख्या के अंकों का योग 15 आया, 15 3 से विभाजित है, अतः यह संख्या भी आपकी 3 से विभाजित होगी। फिर है आपकी अगली संख्या 4,11,072। यही काम यहां भी करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे तो 4 1 5 5 1 6 6 7 13 13 2 15। यहां भी 15 आ रहा है, तो जब अंकों का योग क्या है? 15 है,
तो 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है, विभाजित है। तो यह संख्या भी आपकी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। यानी ये सारी संख्याएं 3 से क्या हैं, विभाजित हैं। अगली कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिखा 1 0 5 7 6 2। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 1 5 6 6 7 13 13 6 19 19 2 21। अभी तो ये विभाजित है। एक संख्या हम यहाँ और बढ़ा दें, एक नंबर बढ़ाए तो ये संख्या अब क्या हो गई, चेंज हो गई। तो फिर अंकों का योग किया, अभी तक आ रहा था 21, 21 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22। जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अच्छे से जोड़ना है। 1 सभी अंक आप अच्छे से लिख लो और इन्हें क्या करो, जोड़ो। 1 0 1 हुआ, 1 में 5 जोड़ा 6, 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा 19, 19 में 2 जोड़ा 21, 21 में 1 जोड़ा, तो कुल कितना आ गया, 22। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यह संख्या आपकी 3 से विभाज्य नहीं है, 22 यानी योगफल से बनी संख्या 3 से भाज्य नहीं है। तो अगर यह 3 से विभाजित नहीं है तो यह संख्या भी आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को पता कर सकते हैं कि यह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। अब हम यहां पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। कैसे कोई संख्या 4 से विभाजित होगी, तो इसका रूल होता है कि कोई भी संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य तब होगी जब उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों या फिर उस संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हों, 0 हों। चलिए देखते हैं इन संख्याओं को। आप यहां देख रहे हैं 528। इस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है, 28 है, और 28 4 से विभक्त है, तो यह संख्या भी आपकी क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। देखो 528 को 4 से भाग देके चेक कर लेते हैं। 4 1 4 1 2, कितना आया, 4 3 12, बचा आपका 8, तो कितना प्राप्त हुआ, 4 दूने 8। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह संख्या आपकी 528 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार आप इसको देखिए 316 को, यह संख्या के अंतिम 2 अंक क्या है, 1 और 6, जो आपके 4 से विभाजित हो रहे हैं, 4 चौको 16, तो यह संख्या भी आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब आप यहाँ देखें 7020 को, यहाँ भी अंतिम 2 अंक आपको देखना है, तो अंतिम 2 अंक क्या है, 2 और 0, 2 0 यानी 20। इस संख्या को आपको 20 को 4 से विभाजित करना है, 4 पंचे 20, तो यह 7020 भी आपका क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। यह तो आपका पहले विभाजित था। इसको आप देखें 7100 को, यहाँ पे एक नियम ये है कि यदि अंतिम 2 अंक क्या है, 0 हैं, तो वह संख्या 4 से विभाजित हो। संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि उसके अंत में 2 0 हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ इसको देखिए, यह संख्या आपकी कितनी है, 83,000, और 83,000 के अंतिम 2 अंक 0 है, उसके बगल में एक 0 आया है, तो बगल में 0 आया है बाईं तरफ, इससे कोई मतलब नहीं है, बगल में कितने और भी 0 क्यों ना हो जाएं, वह संख्या 4 से विभाजित आपकी होगी यदि उसके लास्ट के 2 अंक 0 है। चेक कर लो इसको भाग दे करके, 4 से आपने भाग दिया, 4 दूने 8, 0 उतारा लिया 3 का, फिर भाग नहीं जा रहा, लब्धिम सुन लगाया 0, 4 सत्ते 28, घटाया 2 0, 4 पंचे 20, एक 0 बचा, सो यहाँ उतार दिया, तो यह संख्या देख रहे हो कि 4 से विभाजित हो चुकी है। इस तरह से आप पता कर सकते हो
कि 4 से कोई संख्या कैसे विभाजित हो जाती है। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि 5 से कैसे कोई संख्या विभाजित होती है। तो इसका नियम कहता है कि कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक, या के लिख सकते हैं यहाँ पे, संख्या के अंतिम अंक 0 अथवा 5 हो। यहाँ पे देखें इन संख्याओं को, 170 का अंतिम अंक क्या है? 0 है, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। 135 इसका अंतिम अंक 5 है, तो यह संख्या भी आपकी 5 से विभाजित होगी। लेकिन जैसे कोई बड़ी संख्या आती है तो बस आपको देख लेना है, यहाँ भी क्या है? अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0 है, तो यह संख्या भी आपकी विभाजित होगी 5 से। अतः ये तीनों संख्याएं 5 से क्या होंगी? विभाजित होंगी। लेकिन कोई और संख्या लीजिए, 1, पहला स्थान में 2, 3, 6, 1, क्या आप कह सकते हैं कि यह संख्या 5 से विभाजित होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है यहाँ पे ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या लो आप, 2, 6, 1, 0, 0, 5, इस तरह से आप संख्या लिखो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंतिम अंक 5 है, उसके पहले 0, 0 है, तो हमें केवल बस अंतिम अंक ही तो देखना है। 5, अंतिम अंक 5 है, तो यह संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, भाग दे के देख ले। 5 से देखना है हमको, 5 से भाग देंगे, 2,61,000 5 में, 5 से भाग दिया, 5 बचे 25, 1, 1, 5 दूना 10, 1, 0, यहाँ पे कितना आया आपका? 5 दूने 10, 0। अगर यहाँ 0 है तो भाग भी कितनी बार जाएगा? 0 बार। 5 का उतारा हमने ले लिया, 5 एक कम 5, यह भाग आपका कंप्लीट हो गया। देख रहे हैं कि यह संख्या आपकी 5 से विभाजित हो चुकी है। इस तरह से आप किसी भी, कितनी भी बड़ी संख्या को आसानी से देखकर बता सकते हैं कि यदि उसके इकाई का अंक 0 है अथवा 5 है तो वह संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी।